हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता। यहाँ पर मैंने ENTPR शॉर्ट में लिखा हुआ है, पर ये पूरा इसका है। आप एंटरप्रेन्योरशिप आप जानते हो, जैसे कि इसको हिंदी में अपन उद्यमिता कहते हैं। हमारी थर्ड यूनिट भी लगभग 30% कंप्लीट हो चुकी थी। उसके आगे के कुछ यूनिट 3 के टॉपिक्स बचे हुए थे। जैसे कि हमारे थर्ड यूनिट का नाम है इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है? संस्थागत। और असिस्टेंस यानी सहायता। अब हम संस्थाएं जानते हैं बच्चों के, शासकीय गैर शासकीय दोनों होती है और सहायता दोनों प्रदान करती है। पर ये क्योंकि उद्यमिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इससे दुनिया या किसी भी देश की, दुनिया की जो तरक्की समृद्धि है वो उद्यमिता पे ही डिपेंड करती है। भाई, जिस देश में उद्यमी या उद्यमिता इंडस्ट्रीज बिजनेसेस ज़्यादा रहते हैं, वो देश जनरली अपन देखते हैं कि वह डेवलपमेंट रहता है। तो ये बड़े पैमाने की चीज़, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो सहायता रहती है वो गवर्नमेंट देती है। बाकी जो प्राइवेट रहती है फिर वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती है, जिनके आगे कंसल्टेंसी लिखा रहता है। जैसे आपने सुना होगा TCS है, कंसल्टेंसी है। और हाँ, एक बात और, कुछ कुछ जो संस्थाएं रहती है वो आपकी फ्री में, पिछली बार मैं सब बता चुका हूँ मैं ये, कि कुछ कुछ शुल्क से सहायता करती है और कुछ कुछ आपको निःशुल्क सहायता करती है। तो पिछले, अब जैसे मैंने बताया था आपको, टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायता देते हैं, मार्केटिंग असिस्टेंट्स आपके, और कई प्रकार की अपनों ने सहायताएं पढ़ी थी। उसके आगे का टॉपिक था आपको कि और क्या क्या आपको ये जो संस्थाएं रहती है ये और क्या क्या मदद करती है। तो पहला तो आपका है इंफॉर्मेशन, ये आपको जानकारी प्रदान करते हैं, है ना। आपको, भाई जैसे आप कोई उद्योग या उद्यम डालना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो ये आपको उससे संबंधित आपको सारी जानकारियाँ देते हैं। फिर जानकारियाँ के बाद आपको ये कि जानकारियाँ कौन कौन देते हैं, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपका, फिर औद्योगिक औद्योगिक सुरक्षा केंद्र है आपका मध्य प्रदेश। MP कौन आपका जो रहता है डेवलपमेंट, नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है आपका, NRDC। ऐसे आपके जो ये बहुत सारे आपको ये सहायता प्रदान करते हैं आपको, है ना। तो ये आपको, आप जो जिस भी पर सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। उसके बाद या उसी के बाद तो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। भाई, हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को भी हमारी समस्या पे बताते हैं, तो पहले हम समस्या बताते हैं, तभी तो वो अपनी सहायता करता है हमारी, या हमको समाधान बताता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप आइडिया लेकर के जाते हो, तो ये आपकी भरपूर सहायता करते हैं। भाई, हमारी जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो तो चाहते हैं कि हमारे देश में भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमिता क्षेत्र आगे बढ़े, है ना। तो ये आपका आपका पहला आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि आपको जो भी चीज़ डालना हो उसके बारे में। फिर आपको अगर उसके बारे में जो भी गाइडेंस चाहिए यानी मार्गदर्शन चाहिए, तो ये आपको जानकारी मिलने के बाद आपको मार्गदर्शन भी करते हैं कि भाई कैसे करना, क्या करना। फिर भी अगर आपको वो चीज़ डालने में प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये आपको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी देते हैं। और ये जो चीज़ें, ये जो मैंने नाम लिखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करती हैं, है ना। तो ये जनरली ये चीज़ें तो आपकी रहती है, जिसमें आपको सिर्फ आपकी शुरुआती चीज़ें। देन आप कोई भी कंपनी खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो फिर आपको क्या चाहिए भाई? संस्था, आपको कुछ भी संस्था खोलनी, उद्योग लगाना हो, तो बिल्डिंग भाई चाहिए कि नहीं चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अपन सड़क या रोड पर तो खोल नहीं सकते कुछ भी, या खुले मैदान में। भाई, उसके लिए बिल्डिंग्स चाहिए। हम देखते हैं ना कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, उद्योग हो, फैक्ट्री हो, स्कूल कॉलेजेस, जो भी रहता है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है। क्योंकि और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भाई, हम जब बिल्डिंग देख के ही आकर्षित होते हैं, और बिल्डिंग से में ही आपकी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इन और भी बिल्डिंग्स की बहुत सारी खासियतें हैं, बिल्डिंग्स का फ़ायदे हैं। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ज़मीन, फिर ज़मीन के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद उसमें कैसे व्यवस्था करना, रहना, ये सब जो आपका पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण जो चीज़ें रहती है आपकी, कंस्ट्रक्टेड चीज़ें, वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कौन देता है? एक डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नरेट आपको देता है, यानी
फिर उसके बाद आपको एवीएन या एकेवीएन, औद्योगिक विकास निगम या औद्योगिक केंद्र विकास निगम, सुना होगा नाम। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, यानी कि ये आपको ज़मीन भी देते हैं। आपको ज़मीन या तो लीज पे देते हैं या किराए पे देते हैं, ये जिस भी प्रकार से आपका इनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। फिर ये आपको क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन, ये जो है ना, ज़मीन, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये भाई आपको ये जो संस्थागत सहायता आपको क्या क्या प्राप्त होती है इन संस्थाओं से। पहले तो आपको इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी मिलती है, आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उद्योग के बारे में, उद्यम के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो भी आप खुद का करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड संबंधित गाइडेंस, गाइडेंस यानी मैंने बताया था मार्गदर्शन, कि भाई कैसे करना, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करना, ये सारे आपको मार्गदर्शन देते हैं, है ना। जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी आपकी जिज्ञासा हो, ये पूरी करते हैं, उस जिज्ञासा का समाधान करते हैं, ये समस्या का। फिर आपको फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपको ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, ट्रेनिंग, ज़मीन जायदाद, ज़मीन, पानी, बिजली, सड़क, मूलभूत सुविधाएं जो भी है, ये आपको कुछ कुछ संस्था निःशुल्क भी देती है और कुछ कुछ आपको शुल्क में भी देते हैं। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ मैं वहाँ। ठीक है। तो आपको फिर प्रशिक्षण तक देते हैं। फिर उसके बाद ये आपका जो औद्योगिक केंद्र विकास निगम वगैरह है, आपको ये लिखा, आपको बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन, एरिया, है ना, आपको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, सड़क की, बिजली की, पानी की। फिर इससे आपका क्या फ़ायदा रहता है, आपका रजिस्ट्रेशन, पंजीयन भी करते हैं, यानी कि आपका जो धंधा रहता है वो रजिस्टर्ड रहता है, गवर्नमेंट की नज़र में एक नंबर में रहता है वो, है ना। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है तो वो धंधा आपका गैर कानूनी भी माना जा सकता है। आपका पंजीयन रहेगा तो आप शासन की नज़र में एक जिम्मेदार और आदर्श उद्यमी कहलाओगे। फिर उसके बाद आपको शासन से परमिशन भी रहती है ना। ये एवीएन, एकेवीएन, ये सारी चीज़ आपको गवर्नमेंट से परमिशन भी दिलवाते हैं, आपको उद्योग डालने की या उद्यम डालने की परमिशन, है ना। फिर उसको बनाने की, बेचने की, खरीदने की, सारी जितनी भी परमिशंस या रजिस्ट्रेशन, पंजीयन रहता है, वो आपको ये चीज़ें प्रदान करती है। तो गैस, थैंक यू। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और ये मैंने जितनी भी चीज़ें बोली है या इसमें आपको दिख रही है, ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, ये आपको नोट करना है और आपको अच्छे से पढ़ करके याद करना है, और घर पर ही बिना देखे टेस्ट देना है आपको ईमानदारी से, है ना। और गवर्नमेंट की अपने जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। आपका असाइनमेंट रहेगा, आपको आपकी कॉपी में ये नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।